Hello. Now, today we will discuss rest of the topic of ionic bonding. So, first topic of this today's lecture is how to write the formula of an ionic compound. The formula of a compound uses chemical symbols and numbers to show the ratio of atoms of each element present. For example, कह रहे सबसे पहले क्या करो, राइट डाउन द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट. मेटल फर्स्ट, उसके बाद उसका चार्ज देखो, बैलेंस द नंबर ऑफ आयंस सो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर बैलेंस्ड एंड इक्वल जीरो. क्या करो, नंबर ऑफ आयंस को क्या करो, बैलेंस करो. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आपस में क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, एंड टोटल क्या होना चाहिए, जीरो. दिस गिव्स द रेशो ऑफ आयंस एंड यूज द रेशो टू राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड. वही रेशो को यूज करके आप फार्मूला आयनिक कंपाउंड का लिखो. ठीक है स्टूडेंट. सो कैसे यूज करना है, फॉर एग्जांपल आपका सिंबल क्या है, एल्यूमिनियम एंड ब्रोमीन. ठीक है स्टूडेंट. अब एल्यूमिनियम के पास क्या है स्टूडेंट, आपका हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, एक्स्ट्रा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू acquire stable noble gas configuration 3s2 3p1. so how many electrons, 3 electrons. And bromine के पास, bromine is a halogen. Halogens means outer electronic configuration is ns2 np5. And how many electrons required to make it octet complete, 1 electron. ठीक है स्टूडेंट. so aluminium has 3 extra electrons and bromine require 1 electron to complete its octet. so aluminium का चार्ज क्या आ गया, +3, एंड ब्रोमीन का क्या आ गया, -1. अब बैलेंस द नंबर ऑफ आयंस. तो क्या है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से ट्रांसफर होंगे, ब्रोमीन से. अब ब्रोमीन को तो एक एक चाहिए, इसका मतलब कितने एल्यूमिनियम आयंस आ गए, 3. कितने आपके ब्रोमाइड आयंस आ गए, 3, क्योंकि +3 है. हमको क्या चाहिए, 0. टोटल क्या होना चाहिए, 0. 3 इंटू -1 क्या आ गया, 0. इसका मतलब एल्यूमिनियम आपका कितने आयंस हैं एल्यूमिनियम के, 1, और ब्रोमीन के कितने हैं, 3, ताकि टोटल क्या हो जाए, 0. ठीक है स्टूडेंट. ब्रोमीन के आयंस कितने आ गए, 3. so 3 ब्रोमाइड आयंस आर नीडेड टू फॉर ईच एल्यूमिनियम आयंस, ताकि +3 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0. सो रेशो क्या आ गई स्टूडेंट, एल्यूमिनियम 1 एंड 3, ब्रोमीन क्या रेशो आ गई, 1:3, और फॉर्मूला क्या बन गया, AlBr3. ठीक है स्टूडेंट. कैसे फॉर्मूला बना पता चल गया आपको. टोटल क्या होना चाहिए, 0, +3 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 प्लस मल्टीप्लाई बाई -1. सो 3 + 3 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0. सो ईच एल्यूमिनियम आयन के साथ कितने चाहिए, 3 ब्रोमाइड आयंस, AlB3. सो 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच ब्रोमीन एटम. एल्यूमिनियम क्या कर रहा है स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ब्रोमीन को दे रहा है, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज़ 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. और ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. सो एल्यूमिनियम क्या बन गया, 3+, एंड ब्रोमीन क्या आ गया, Br नेगेटिव, और फार्मूला क्या आपका आ गया, AlBr3. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट आ गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है स्टूडेंट. अब एल्यूमिनियम का चार्ज कितना है, +3 हम अभी देख चुके हैं, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, बिकॉज ऑक्सीजन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p4, एंड ईच ऑक्सीजन एटम रिक्वायर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ताकि ये 6 + 2 क्या हो जाए, 8. सो आयन चार्ज कितना आ गया, इसका कितना आ गया, +3, और इसका कितना आ गया, -2. अब हमने क्या करना है, 0 प्रूव करना है स्टूडेंट. सो +3 इंटू 2 कितना हो गया, +6, प्लस 2 इंटू, एक सेकेंड स्टूडेंट, 2 इंटू +3 कितना आ गया, +6, प्लस 3 इंटू -2 कितना आ गया, -6. 6 प्लस -6 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0. इट मीन्स एल्यूमिनियम आयंस कितने आ गए, 2, और ऑक्साइड आयंस कितने आ गए, 3, ताकि ओवरऑल चार्ज क्या हो जाए, 0. सो 2 एल्यूमिनियम आयंस आर नीडेड फॉर 3 ऑक्साइड आयंस. ठीक है स्टूडेंट.
ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई HCF आता है तो उसके साथ डिवाइड भी कर लेते हैं। यहाँ पे अब HCF कितना है 1 ही है, तो इसके साथ इसका मतलब 1 के साथ ही डिवाइड कर दो। सो क्या रेशो आ गई 2:3 और फॉर्मूला क्या आ गया आपका Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, सो देयर आर 3 एल्यूमिनियम आयंस, सॉरी 2 एल्यूमिनियम आयंस, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर ईच ऑक्सीजन एटम्स। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये रहा, ये रहा और ये रहा, ये रहा। सो ऑक्सीजन कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे इस एल्यूमिनियम से और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे इन दूसरे एल्यूमिनियम और पहले एल्यूमिनियम से और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे थर्ड एल्यूमिनियम से। ठीक है स्टूडेंट, सो क्या आ गया Al3+O2 नेगेटिव Al2O3। ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीट करना आ गया आपको। सो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को चाहिए -2, एल्यूमिनियम ने कितने लूज करने हैं +3। ठीक है स्टूडेंट, सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई HCF आता है इन दोनों के बीच में तो उसके साथ क्या कर देना आपने डिवाइड। अब यहाँ पे HCF 1 ही आ रहा है तो 2:3 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो आंसर 2:3 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, so next formula of ionic compounds, कहता write all the formula of all possible ionic compounds from combination of these metals and non metals। स्टूडेंट ये क्या है आपके नॉन मेटल्स और ये क्या है सारे के सारे मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट, अब पहले मेटल्स लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका कैटायन है और ये आपका एनायन है। सो फॉर एग्जांपल लिथियम, अब लिथियम स्टूडेंट इसके पास कितना है +1 चार्ज और फ्लोरीन के पास कितना है -1, सो लिथियम फ्लोराइड का आ गया। अब कैल्शियम के पास कितना है +2 और फ्लोरीन के पास कितना है -1, तो इसका मतलब कितने आ गए फ्लोरीन आपके 2 फ्लोरीन। सो 1 कैल्शियम के साथ कितने फ्लोरीन आयंस आ गए 2 फ्लोरीन आयंस। अब सोडियम का क्या है +1 और फ्लोरीन का क्या है -1, सोडियम फ्लोराइड आ गया स्टूडेंट। मैग्नीशियम का कितना है +2 और फ्लोरीन का कितना है -1, सो ईच मैग्नीशियम आयंस के साथ कितने फ्लोराइड आयंस आ गए 2, ताकि +2 × 2 × -1 क्या हो सके 0 मैग्नीशियम फ्लोराइड। एल्यूमिनियम का कितना है स्टूडेंट +3 एंड फ्लोरीन का कितना है -1, कितना आ जाएगा AlF3 बिकॉज ईच एल्यूमिनियम एंड कितने चाहिए हमें फ्लोरीन 3 फ्लोरीन, ताकि टोटल चार्ज क्या हो जाए 0 एंड पोटेशियम कितना चार्ज है +1 और फ्लोरीन का कितना है -1, तो क्या आ गया KF। ठीक है स्टूडेंट, निकालना आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल लिथियम है और ये कितना है ऑक्साइड, इसका कितना है -2 और इसका कितना है +1। अब क्या है 1 and 2। ठीक है स्टूडेंट, लिथियम 1 एंड फ्लोरीन आपका। अब क्या है ये इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो। ठीक है स्टूडेंट, सो क्या आ जाएगा Li2F। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी ऑक्सीजन है लिथियम एंड ऑक्सीजन, लिथियम एंड ऑक्सीजन। इसका कितना है +1 चार्ज और इसका कितना है -2। मैंने कहा था इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो और HCF के साथ डिवाइड कर दो। यहाँ पे HCF कितना है 1 ही है, तो क्या आ जाएगा फार्मूला Li2O। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसका 2 नेगेटिव है और इसका कितना है +1, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 × +1 कितना आ गया +2 × -2, क्या आंसर आ गया 0। सो क्या आ गया Li2O। अब कैल्शियम का कितना है +2 और इसका कितना है -2, तो रेशो ऑफ चार्जेस क्या होंगे आयंस की रेशो 1:1, सो क्या आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब सोडियम का कितना है +1 और ऑक्सीजन का कितना है -2, इसका मतलब कितने सोडियम आयंस आ गए 2 सोडियम आयंस। ठीक है स्टूडेंट, सो Na2O सोडियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम का कितना है +2, ऑक्सीजन कितना है -2, रेशो क्या आ गई 1:1, 2 -2 0 मैग्नीशियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं Al2O3। ठीक है स्टूडेंट, और पोटेशियम का कितना है +1, ऑक्सीजन कितना है -2, तो कितने पोटेशियम आयंस आएंगे 2 पोटेशियम आयंस और 1 ऑक्साइड आयन, ताकि टोटल चार्ज क्या हो सके 0 K2O। ठीक है स्टूडेंट, मीन्स पोटाशियम ऑक्साइड ये आपका +1 है और ये आपका -2 है। ठीक है स्टूडेंट, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया K2O। अगर कोई HCF होगा तो उसके साथ डिवाइड कर देना। अब नाइट्रोजन कितना है -3
और लिथियम का कितना है +1। इसका मतलब क्या आ गया, कितने लिथियम आयंस आ गए, 3 लिथियम आयंस, ताकि ओवरऑल क्या चार्ज क्या हो जाए, बैलेंस, Li3n। ठीक है स्टूडेंट। कैल्शियम का कितना है +2 और इसका कितना है -3। ठीक है स्टूडेंट। कैल्शियम का है आपका +2 और नाइट्रोजन का कितना है आपका -3। तो ये इधर भेज दो और ये वाला इधर भेज दो। ठीक है स्टूडेंट। क्या आ गया Ca3N2। ठीक है स्टूडेंट। Ca3 3 इंटू +2 एंड 2 इंटू -3, ओवरऑल चार्ज क्या आ गया 0। ओवरऑल क्या होना चाहिए आपका चार्ज 0 होना चाहिए। अब सोडियम का +1 है, नाइट्रोजन का कितना है -3, तो क्या आएगा 3 सोडियम आयंस और 1 नाइट्रोजन आयन Na3n। ठीक है स्टूडेंट। ताकि चार्ज क्या हो जाए आपका 0 हो जाए नेट। ये आपका Na सोडियम नाइट्राइड, इसका कितना है +1, इसका कितना है -3। अब माइनस ये 3 इधर भेज दो और ये वाला 1 इधर भेज दो, HCF के साथ डिवाइड कर दो। HCF यहाँ पे 1 ही है, तो क्या आ गया Na3n। अब आ गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम कितना है +2 और नाइट्रोजन कितना है -3। ये 3 स्टूडेंट इधर चला गया और ये वाला 2 इधर आ गया। क्या फार्मूला बन गया Mg3N2। ठीक है स्टूडेंट। ओवरऑल चार्ज देख लो, 3 इंटू मैग्नीशियम कितना है +2 एंड नाइट्रोजन का 2 इंटू -3, क्या आ गया ओवरऑल 0। अब एल्यूमिनियम का कितना है +3, नाइट्रोजन कितना है -3। सो रेशो ऑफ नाइट्रोजन एंड एल्यूमिनियम क्या होंगे 1:1 रेशम। क्या आ गई एल्यूमिनियम नाइट्राइड। उसके बाद पोटेशियम कितना है +1 और नाइट्रोजन कितना है -3। कितने आ गए पोटेशियम आयंस 3 पोटेशियम आयंस एंड 1 नाइट्रोजन आयंस। क्या आ गए पोटेशियम नाइट्राइड। अब ब्रोमीन का कितना है -1, सेम स्टूडेंट वही है क्योंकि फ्लोरीन का भी कितना था -1 और ब्रोमीन का भी कितना है -1। सेम फार्मूला आ जाना है, जैसे लिथियम फ्लोराइड था वैसे ही क्या आ जाना है लिथियम ब्रोमाइड। ठीक है स्टूडेंट। सेम वही यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यही वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद सल्फर का कितना है -2, ऑक्सीजन का कितना भी था -2, ऑक्सीजन का भी आपका -2 था और सल्फर का भी कितना आपका -2। यही वाला सेम टू सेम रिजल्ट इसके साथ भी आ जाना है। ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाना है सल्फर। सो लिथियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, सेम रिजल्ट वही आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। अब क्लोरीन का कितना है -1, अब ब्रोमीन का भी कितना था -1, सेम रिजल्ट वही आ जाना है जो फ्लोरीन का था। ठीक है स्टूडेंट। सो क्या आ गया लिथियम क्लोराइड, यही वाला सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारा कुछ। सो ये आपको पूरा टेबल, काफ़ी सारे आयंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, कितने आपके रेशो कैटायंस के आने हैं और कितनी रेशो ऑफ आयंस के आने हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। रेशो ऑफ कैटायंस एंड रेशो ऑफ एनायंस और कैसे फॉर्मूले बन रहे हैं ये मैंने आपको काफ़ी सारे आयनिक कंपाउंड्स डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से आप एक बार फिर से कॉपी पेन लेके एक बार समझ लेना। ठीक है स्टूडेंट। सो व्हाट इज ए कंपाउंड आयन। स्टूडेंट हम पहले सिंगल आयन पढ़ रहे थे, अब क्या आ गया कंपाउंड आयन। कह रहा आयंस कैन मेड अप ऑफ ए सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। सिंगल एटम का तो हम पढ़ चुके हैं, जैसे फ्लोराइड आयन था। अब क्या कह रहा है ग्रुप ऑफ एटम्स का आयन। एन आयन मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, क्या बोलेंगे उसको कंपाउंड आयन। क्या बोलेंगे कंपाउंड आयन। कह रहा है व्हाट एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड आयंस, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, अमोनियम। ठीक है स्टूडेंट। फार्मूला हाइड्रोक्साइड का क्या फार्मूला है OH नेगेटिव। फार्मूला आ गया। चार्ज कितना आ गया -1 और एटम्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट। और चार्ज कितना आ गया -2। कौन कौन से एटम्स आपके प्रेजेंट हैं, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम्स। फिर आ गया नाइट्रेट NO3 -1। कितना चार्ज आ गया -1, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। फिर आ गया कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। चार्ज कितना आ गया -2, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन एटम्स। फिर क्या आ गया अमोनियम NH4+।
चार्ज कितना आ गया +1, एक नाइट्रोजन, कितने हाइड्रोजन है आपके 4, तो ये आपके एटम्स आ गए। और ये क्या है, सिंपल कंपाउंड आयंस। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको करके बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका वाटर था, अब स्टूडेंट ये पॉजिटिव आएगा और ये क्या आएगा, नेगेटिव। जब ये डिसोशिएट होंगे तो क्या होंगे, H+ एंड OH नेगेटिव आयंस। अब सल्फेट था स्टूडेंट, H2SO4, अब जब डिसोशिएट होंगे तो क्या होंगे, 2H आयंस। ओवरऑल चार्ज स्टूडेंट 0 होना चाहिए। अब सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाना है, -2, क्योंकि 2 × +1 +2। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, -2, ताकि ओवरऑल चार्ज क्या हो जाए, 0। अब HNO3 नाइट्रिक एसिड डिसोशिएट हुआ, H आयंस। अब यहाँ भी कौन सा आएगा, NO3 नेगेटिव, क्योंकि ये +1 है और यहाँ पे क्या आएगा, -1, ताकि ओवरऑल चार्ज क्या हो जाए, 0। कार्बोनेट फॉर एग्जांपल ये आपका कार्बोनिक एसिड है, H2CO3 डिसोशिएट होगा, 2H आयंस। तो कार्बोनेट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -2, क्योंकि +2 ये +2, 2 × +1 +2, यहाँ पे क्या आएगा, -2। अमोनियम आयन, अब सुन अमोनिया है, अमोनिया अगर एक H आयंस गेन करेगा, अब स्टूडेंट यहाँ पे इस वाली साइड पे कौन सा चार्ज है, +1, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, +1, अमोनियम आयन। ठीक है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज और राइट हैंड साइड का चार्ज क्या होना चाहिए, ओवरऑल चार्ज बराबर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये जितने केस थे सारे लेफ्ट हैंड साइड में। वाटर चार्ज क्या था, 0, H2SO4 चार्ज क्या था, 0, नाइट्रेट HNO3 चार्ज क्या था, 0। ये डिसोशिएट होने के बाद चार्ज आए थे। कार्बोनिक एसिड चार्ज क्या था, 0। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट पहले आपका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, +1 चार्ज, Na3 + H आयंस। अमोनियम आयन ने क्या किया, H आयन गेन किया। ये क्यों किया स्टूडेंट, बाद में देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे, लेकिन वो बाद में देखेंगे कि इसने H आयंस क्यों गेन की है और ये अमोनियम आयन क्यों बना, कैसे बना, इनमें आपस में बॉन्डिंग कौन सी है, कैसे है, वो बाद में देखेंगे। Na3 + H आयंस, कौन सा चार्ज आ गया, +1, तो यहाँ भी कौन सा आना चाहिए, +1। सो अमोनियम आयन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, +1। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड आयंस। अब क्या है, नेमिंग आयंस एंड कंपाउंड आयंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस, आइड आयंस एंड एट आयंस। अभी हमने देखा सल्फाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, सल्फेट आयन, क्रोमेट आयंस। तो आइड एंड एट आयंस डिफरेंस क्या है, कह रहा है जनरली आइड आयंस आर नेगेटिवली चार्ज आयंस। जैसे आपके सल्फाइड आ गया H2 नेगेटिव, फ्लोराइड आ गया F नेगेटिव, ऑक्साइड आ गया O2 नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, वहां पे क्या लगाना आपने, आइड। द एक्सेप्शन टू दिस रूल इज द हाइड्रोक्साइड आयन विच कंटेन्स बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये स्टूडेंट सिंगल आयंस थे, सल्फाइड आयन, फ्लोराइड आयन एंड ऑक्साइड आयन। अब ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आइड, यहाँ भी आइड आ गया, लेकिन ये क्या है, कंपाउंड आयन। ये क्या है, कंपाउंड आयन। कह रहा है 8 आयंस आर नेगेटिवली चार्ज, ये भी क्या थे, नेगेटिवली चार्ज। 8 आयंस आर नेगेटिवली चार्ज, लेकिन किसके लिए, कंपाउंड आयंस। ये हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट आपका एक एक्सेप्शनल केस है, ये है कंपाउंड आयन, लेकिन यहाँ भी क्या आ रहा है, आइड। वैसे कंपाउंड आयंस में क्या आना है स्टूडेंट आपका, 8, क्या आना है, 8। कंपाउंड आयंस डैट इंक्लूड ऑक्सीजन, क्या होना चाहिए उसमें, ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल सल्फेट है, 8 आ गया, तो SO4 2 नेगेटिव, तो O भी आ गया, ऑक्सीजन आना चाहिए। फिर नाइट्रेट 8 आ गया, ये कंपाउंड आयन है, साथ में ऑक्सीजन भी है, NO3 नेगेटिव। फिर कार्बोनेट 8 आ गया, ये आपका क्या आ गया, ऑक्सीजन भी है और अनायन भी है और कंपाउंड आयन भी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर सिंगल आयंस होंगे तो आइड। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोक्साइड आयन इज एक्सेप्शन केस ऑफ दिस कंपाउंड आयंस। ठीक है स्टूडेंट, अब कंपाउंड आयंस में जिन आयंस में ऑक्सीजन भी है उनके साथ क्या लगाना है, 8, क्या लगाना है, 8। ठीक है स्टूडेंट, नेमिंग करनी आ गई आपको। कह रहा है कंपेयरिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब स्टूडेंट प्रॉपर्टी, पॉजिटिव आयंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नेगेटिव में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन टाइप। पॉजिटिव आयंस नॉर्मली क्या होते हैं, मेटल्स, नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, नॉर्मली नॉन मेटल्स। एलिमेंट आयन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन एंड ऑक्साइड आयन। कंपाउंड आयन की एग्जांपल, पॉजिटिव आयंस में अमोनियम आयंस, नेगेटिव आयंस में सल्फेट आयंस। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका डिफरेंस आ गया पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, दोनों डिस्कस कर दिए हैं, एलिमेंट की एग्जांपल भी और कंपाउंड आयंस की एग्जांपल भी। कहते हैं व्हाट इज द फार्मूला फॉर ईच आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल आपका लिथियम नाइट्रेट, अब लिथियम नाइट्रेट है स्टूडेंट, लिथियम का चार्ज कितना, +1, इसका मतलब नाइट्रेट का चार्ज कितना आएगा, -1। तो रेशो क्या आ गई आयंस की, 1:1। ठीक है स्टूडेंट,
नेक्स्ट आ गया आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट। क्या आ गया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कितना चार्ज है स्टूडेंट? +2 और नाइट्रेट का कितना है? -1। इसका मतलब नाइट्रेट कितने आएंगे स्टूडेंट? 2 नाइट्रेट आयंस। तो रेशो क्या आ गई? 1:2। ठीक है स्टूडेंट। और क्या फार्मूला बन गया? MgNO3, बिकॉज नाइट्रेट आयंस कितना है? -1 और मैग्नीशियम कितना है? +2। ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए? 0। सो 1 मैग्नीशियम और 2 नाइट्रेट आयंस, ताकि मैग्नीशियम का +2 चार्ज और नाइट्रेट के 2 × -1 टोटल चार्ज क्या हो जाए? 0। नेक्स्ट आ गया सोडियम सल्फेट। सोडियम का चार्ज कितना है? +1। सल्फेट का कितना है? -2। अब कितने सोडियम आयंस आएंगे? 2 सोडियम आयंस कनेक्टेड विद ईच सल्फेट आयन। रेशो क्या आ गई? 2:1। ठीक है स्टूडेंट। और फार्मूला का बन गया आपका Na2SO4, बिकॉज सोडियम हैज़ +1 चार्ज एंड सल्फेट हैज़ -2 चार्ज। सो 2 सोडियम आयंस आर अट्रैक्टेड विद 1 सल्फेट आयंस। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आ गया फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट। अमोनिया का भी चार्ज देखा हमने कितना आ गया? +1। सल्फेट का कितना होता है? -2। सो कितने अमोनियम आयंस आएंगे? 2 अमोनियम आयंस कनेक्टेड विद 1 सल्फेट आयन, ताकि ओवरऑल चार्ज क्या हो जाए? 0। सो क्या आ गई? अमोनियम 2 सल्फेट 1, क्योंकि अमोनियम का चार्ज कितना है? +1 +1 × 2 +2 आ गया। सल्फेट का कितना है? -2। सो 2 - 2 कितना हो गया? 0। ठीक है स्टूडेंट। ये सम एग्जांपल्स थी जो मैंने डिस्कस कर दी हैं, ये कैसे आपके आयनिक कंपाउंड आयंस बन रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया व्हाई डू आयनिक कंपाउंड फॉर्म्स क्रिस्टल्स। सो हम लैटिस पढ़ चुके हैं। सो वही एग्जांपल है क्रिस्टल्स की। कहता है आयनिक कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड फॉर्म क्रिस्टल्स विद ए क्यूबिक शेप, क्योंकि वो भी मैंने बता दिया था आपको कैसे, कौन सी अरेंजमेंट है इनकी? क्यूबिक अरेंजमेंट। दिस इज ड्यू टू स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक लैटिस। आयनिक लैटिस का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा बनता है? क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है। सो दैट्स वाई जो उनका क्रिस्टल बनेगा सोडियम क्लोराइड का, वो भी क्या बनेगा? क्यूबिक शेप। सो स्टूडेंट दिस इज द शेप ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। ठीक है स्टूडेंट, दीज आर द क्रिस्टल्स। सो ऑल आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म लैटिसेस। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं वो क्या बनाते हैं? लैटिसेस एंड क्रिस्टल्स व्हेन इन सॉलिड फॉर्म। जब आपके लैटिसेस एंड क्रिस्टल्स कौन सी फॉर्म में आएंगे? सॉलिड फॉर्म में। सो ऑल आयनिक कंपाउंड्स क्या बनाएंगे? लैटिसेस एंड क्रिस्टल्स। सो आयनिक जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं जब आपके सॉलिड फॉर्म में आएंगे तो वो क्या बनाएंगे? लैटिसेस एंड क्रिस्टल्स। और लैटिसेस मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट। मिलियंस आयंस आर अट्रैक्टेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म ए लैटिस, and then when it cooled then it form a crystal। ठीक है स्टूडेंट, इन सॉलिड फॉर्म। सो कहता है हीटिंग आयनिक कंपाउंड्स। कहता है व्हाई आर आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कह रहा है रूम टेम्परेचर पे ही आपके आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं? सॉलिड है। एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कह रहा है क्यों? वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये क्या बनाते हैं? लैटिस बनाते हैं। क्योंकि सिंपल एक सोडियम क्लोराइड आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है? मिलियंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर इंटरेक्टेड विद ईच अदर विद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो दैट्स व्हाई दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको कौन कौन से चार्ज आ रहे हैं। सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, मैग्नीशियम का +2, ऑक्सीजन का -2 एंड देयर इज ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम, इसका क्या है? ज़्यादा। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज़्यादा। स्टूडेंट ध्यान से देखिए इनमें चार्जेस, ये +1 है, यहाँ पे कितना है? +2, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे कितना है? -2। जितने ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस होंगे, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतनी लैटिस एंथैल्पी, ये मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि उन्होंने क्या बनाना है? लैटिस। उतनी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा। मैं आपको बता चुका हूँ चार्ज ऑफ आयंस, जितना चार्ज ऑफ आयंस ज़्यादा होगा, ध्यान से देखिए ये +1 है, ये +2 है, ये -1 है, ये -2 है, जितना चार्ज ऑफ आयंस ज़्यादा होगा उतनी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? ज़्यादा। जितनी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी इट मीन आयंस आर क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर, सो दैट्स व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उतना ज़्यादा। एंड साइज ऑफ आयन, जितना साइज ऑफ आयन स्मॉल होगा उतनी लैटिस एंथैल्पी अगेन क्या होगी? ज़्यादा। अब स्टूडेंट मैग्नीशियम का साइज सोडियम के साइज से क्या है? स्मॉल। क्यों? अलॉन्ग ए पीरियड साइज क्या होता है? डिक्रीज। ठीक है स्टूडेंट। और ऑक्साइड का साइज भी क्या है? क्लोराइड से स्मॉल। ऑक्साइड बिलोंग्स टू सेकंड शेल एंड क्लोराइड बिलोंग्स टू थर्ड शेल। सो यहाँ पे मैग्नीशियम का साइज और ऑक्साइड का साइज दोनों का क्या है? स्मॉल है। यहाँ पे सोडियम का साइज लार्ज है, क्लोराइड का साइज भी लार्ज है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड।
तो इन वाले मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड के केस में चार्ज ऑफ आयन ज़्यादा है, साइज ऑफ आयन स्मॉल है, तो लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, वेरी वेरी हाई। इफ लैटिस एंथैल्पी इज वेरी वेरी हाई देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। ठीक है स्टूडेंट। So ionic bonds are strong and lot of heat is needed to break them। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको बता चुका हूँ ये क्या बनाते हैं, मिलियन एंड मिलियंस ऑफ आयन्स पैक टुगेदर। और इनमें जो आयनिक बॉन्ड्स हैं और वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। एक तो मिलियंस ऑफ मिलियंस आयन्स आर बॉन्डेड टुगेदर, दूसरा जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड अकेला भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड्स रिक्वायर लॉट ऑफ हीट टू ब्रेक देम, सो दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब कह रहा है डू आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या है, द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स ऑन वेदर इट कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स एंड दीज आर नीडेड टू कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। कह रहा है वही सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे जिनके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयन्स, एंड दीज आर नीडेड टू कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। और क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, कॉपर वायर। कॉपर वायर हमने यहाँ इन क्लिप्स के बीच में रख दी, इसको ऑन किया, बल्ब क्या कर गया आपका, ग्लो कर गया। कह रहा मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपका कॉपर वायर क्या है, मेटल है। बिकॉज द सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर इन द स्ट्रक्चर। बिकॉज क्योंकि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्री मूव करते हैं, सो डेट्स वाई आपकी कॉपर वायर क्या कर गई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर गई। अब देखते हैं स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड इन सॉलिड फॉर्म। फिर से स्विच ऑन किया, सो स्टूडेंट बल्ब नहीं ग्लो हुआ। आयनिक सब्सटेंसेस कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड। ध्यान से देखो, आयनिक सब्सटेंसेस कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इन सॉलिड फॉर्म। ये स्टूडेंट आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है। अब आयन्स का मतलब ये नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। कह रहा आयनिक सब्सटेंसेस कैनॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड बिकॉज द आयन्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन द लैटिस। मैं पहले ही बता चुका हूँ, लैटिस का मतलब है आयन्स आर पैक टुगेदर, दे आर नॉट फ्री, एंड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वी रिक्वायर फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन्स, बट इन केस ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड देर आर नो फ्री आयन्स। These ions are strongly attracted with each other with strong electrostatic force of attraction, and they are packed together in the form of lattice. So that's why ionic compounds, ionic substances in solid form cannot conduct electricity because there are no free ions in solid form of ionic substances. ठीक है स्टूडेंट, समझ लग गई। अब नेक्स्ट आपका आ गया NaCl in solution। यही क्वेश्चन आता है आपको, ये NCERT क्वेश्चन भी है। अब फिर से स्विच ऑन करो, नाउ बल्ब ग्लोज। सॉलिड NaCl में बल्ब ग्लोज नहीं हुआ था, लेकिन सोल्यूशन NaCl में क्या हो गया है, बल्ब ग्लो कर गया है। सो व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, अब हमने सोडियम क्लोराइड को क्या किया है, वाटर में डिजोल्व किया है। आयनिक सब्सटेंसेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द फ्री आयन्स आर एबल टू ब्रेक फ्री ऑफ द लैटिस एंड कैरी ए चार्ज। और स्टूडेंट जो वाटर है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। रेस्ट बाकी वाटर की थ्योरी में आपको बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ आप इतना देख लीजिए कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई का मतलब क्या है कि उसमें आयनिक सब्सटेंसेस को, आयनिक सब्सटेंसेस के लैटिस को ब्रेक करने की पावर है। सो वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये भी सुन लीजिए उसका कितना होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 80। ये भी याद कर लीजिए जब मैं बोल रहा हूं, वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 एंड वाटर हैज पावर to break the lattice of ionic substances। स्टूडेंट अगर आपका लैटिस ब्रेक कर गया तो आयंस क्या हो गए, फ्री हो गए, और आयंस अगर फ्री हो गए देन दीज फ्री आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई इन दिस केस बल्ब ग्लोज। अब स्टूडेंट NaCl इन लिक्विड फॉर्म आ गया, ये देखते हैं, स्विच ऑन कीजिए। व्हेन लिक्विड मोल्टन आयनिक सब्सटेंसेस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस केस में भी क्या होगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी बिकॉज आयन्स आर एबल टू ब्रेक फ्री ऑफ द लैटिस एंड कैरी ए चार्ज। ठीक है स्टूडेंट, सो लिक्विड और सोल्यूशन फॉर्म में आपका सोडियम क्लोराइड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, बट इन सॉलिड फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा बिकॉज सोल्यूशन और लिक्विड फॉर्म का मतलब है दे आर डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मीन्स जो आपका सॉल्वेंट होगा
उसने क्या किया, सोडियम क्लोराइड के लैटिस को ब्रेक कर दिया और आयंस क्या हो गए, फ्री। ठीक है स्टूडेंट। अब आ गया डायमंड। स्टूडेंट डायमंड और ग्रेफाइट में डिस्कस आपको बाद में करूंगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, बिकॉज दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स और अभी हमने कोवलेंट कंपाउंड्स डिस्कस नहीं किए हैं। अब डायमंड स्विच ऑन कीजिए। नाउ दे आर नो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहता है सब्सटेंसेस विद कोवलेंट बॉन्डिंग। अब डायमंड में आपकी बॉन्डिंग है कोवलेंट, वो डिस्कस हम नेक्स्ट करेंगे। Substances with covalent bonding do not conduct electricity because all the outer electrons are fixed in shells। क्योंकि covalent compounds में क्या होता है कि जो outer shell electrons हैं वो क्या हैं, they are fixed in outermost shells to form covalent bonds, they are not free, so that's why diamond does not conduct electricity। अब स्टूडेंट ग्रेफाइट आ गया। ग्रेफाइट इज आल्सो ए कोवलेंट कंपाउंड। स्विच ऑन कीजिए। अब ग्रेफाइट कह रहा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहता है ग्रेफाइट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स व्हिच कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्ज। स्टूडेंट ये डायमंड और ग्रेफाइट का केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ आप ये देख लीजिए, डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ग्रेफाइट हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वी विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट कह रहा है हाउ कैन आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है एज सॉलिड्स आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये मैं बता चुका हूं, सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट देयर आयंस आर बॉन्ड बिकॉज देयर आयंस आर, ये क्या है, बॉन्डेड टुगेदर इन द लैटिस। आयंस फ्री नहीं है किसमें, सॉलिड फॉर्म में। वो क्या बना हुआ है, लैटिस बना हुआ है। जब लैटिस बना हुआ है तो जो आयनिक आपके आयंस थे दे आर पैक टुगेदर, दे आर फिक्स्ड, सो दैट्स व्हाई दे डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो आयंस इन सॉलिड स्टेट कैन नॉट मूव। ये वाले स्टूडेंट आपके क्या है, स्ट्रांगली पैक टुगेदर एंड दे आर नॉट मूव इन सॉलिड फॉर्म। व्हेन लिक्विड और इन मोल्टन स्टेट द आयंस कैन ब्रेक फ्री ऑफ द लैटिस। अब क्या किया, आयंस कैन ब्रेक फ्री ऑफ द लैटिस। जो ये आपका हमने लिक्विड कोई सॉल्वेंट है या उसको मेल्ट किया है, उसकी वजह से ये लैटिस क्या हो गया, ब्रेक कर गया है। अब ब्रेक कर गया तो ये आयंस क्या हो गए स्टूडेंट, आपके फ्री हो गए हैं एंड आर एबल टू मूव। सो द आयंस आर चार्ज पार्टिकल्स एंड सो कैन कैरी इलेक्ट्रिक करंट। अब आयंस मूव करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक करंट। सो आयंस इन मोल्टन स्टेट और इन लिक्विड फॉर्म कैन मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज लैटिस स्ट्रक्चर ब्रेक बाय लिक्विड और इन मोल्टन फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट। सो आयनिक कंपाउंड्स आर इन जनरल सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स हैव स्लाइट इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड आल्सो हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो कैन अट्रैक्ट द आयंस अवे फ्रॉम द लैटिस। स्टूडेंट जो आपका फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड था, कह रहा है वाटर के पास भी क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज। अब इस एच आयंस ने क्या किया, क्लोराइड आयंस को खींचा और इस ओ एच आयंस ने क्या किया, सोडियम आयंस को खींचा, तो ये वाला बॉन्ड क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सो लैटिस इस वाटर ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया बिकॉज वाटर के पास भी क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है एंड हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट to break this ionic bond and now the sodium ions and chloride ions क्या हो गए, फ्री हो गए। so can attract the ions away from the lattice। अब ये लैटिस ब्रेक कर गया, so when dissolved in liquid the ions are free to move and can carry electric current। now these ions are move and can carry electric current because water have also a electrical charge and also have high dielectric constant 80। ठीक है स्टूडेंट। So that's why water has power to break the strong lattice of ionic compounds। कह रहा है why are ionic compounds brittle? Ionic compounds are brittle, they shatter when they hit। कहता है ionic bonds are strong, so why does this happen? कह रहा है कैसे, वो कैसे टूट गए आपके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बावजूद जब हमने उसको हिट किया तो वो कैसे टूट गए। हमने फोर्स लगाई स्टूडेंट, जैसे ही फोर्स लगाई, ध्यान से देखिए, ये आपकी शिफ्टिंग हो गई है, ये लेयर्स, ये आपकी लेयर्स हैं और ये प्रॉपरली क्यूबिक अरेंजमेंट में लेयर्स बनी हुई हैं। ये आपका स्टेबल कंपाउंड है। ठीक है स्टूडेंट, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी प्रॉपर अरेंजमेंट है।
प्रॉपर अरेंजमेंट है। अब क्या किया, फोर्स लगी किसी कारण से, ये फोर्स लगी, ये आपकी लेयर क्या होगी ऊपर वाली, शिफ्ट हो गई, शिफ्ट हो गई। ध्यान से देखिए, जब शिफ्ट हो गई स्टूडेंट, ये देखिए अब क्या आ गया, पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव। ये लाइक आयंस आपके एक दूसरे के सामने आ गए, ये लाइक आयंस हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन, नेगेटिव चार्ज वाला आयन। लाइक आयंस आपके लेयर्स के क्या आ गए, ये फॉर एग्जांपल लेयर नंबर 1 है, ये लेयर नंबर 2 है। अब ये लाइक आयंस, अनायंस और ये कैटायंस दोनों आमने सामने आ गए। अब इनमें क्या होगी स्टूडेंट, रिपल्शन। अब जब रिपल्शन होगी तो क्या हो गए, ये टूट गए। सो कैन व्हेन द लैटिस इज हिट ए लेयर ऑफ आयंस इज शिफ्टेड, मैंने कहा था ये जो लेयर ऑफ आयंस क्या होंगी, शिफ्ट हो गई, सो डैट आयंस विद द सेम चार्जेस आर लाइंड अप टुगेदर। अब जो आयंस हैं जिनके चार्जेस क्या हैं सेम, दे आर लाइंड अप टुगेदर। अब ये क्या हो गए, अलाइंड हो गए। जो सिमिलर चार्जेस वाले आयंस हैं वो क्या हो गए, दे आर लाइंड अप। अब क्या हुआ, दीज लाइक चार्जेस क्या हुई इनमें, रिपल्शन, रिपेल ईच अदर एंड सो स्प्लिट द आयनिक लैटिस। आपका आयनिक लैटिस क्या कर गया, स्प्लिट हो गया एंड कॉजिंग इट टू शैटर। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या हो गया, टूट गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर से देख लीजिए आप ध्यान से, ये आपका प्रॉपर अरेंजमेंट थी, प्रॉपर क्यूबिक अरेंजमेंट थी, स्टेबल अरेंजमेंट थी। हिट हुआ, किसी कारण से फोर्स लगी, लेयर्स क्या हो गई आपकी, शिफ्ट कर गई। लाइक आयंस आपके क्या आ गए, लाइंड अप टुगेदर। अब इनमें क्या होगी, रिपल्शन, रिपल्शन होगी तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो वायर आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।